हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ISLM कर्व की। तो हम जानेंगे कि ISLM कर्व बेसिकली होता क्या है और क्या बताता है। तो चलिए, पहले अगर मैं बात करूं कि ISLM कर्व, राइट, ऐसे लिखते हैं हम इस ISLM कर्व को। सो क्या मतलब होता है IS का और क्या मतलब होता है LM का। जब मैं बोलती हूँ IS, यानी IS स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। आपको ये याद होना चाहिए कि IS मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। और जब मैं बोल रही हूँ LM, तो मैं बात कर रही हूँ लिक्विडिटी, राइट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई की। सो बहुत इजी है इसे समझना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। सो बेसिकली ISLM मॉडल होता क्या है। ISLM मॉडल एक केनेजियन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो कि हमें बताता है इकोनॉमिक गुड मार्केट। अगर हम इकोनॉमिक गुड्स मार्केट यानी इकोनॉमिक गुड्स मार्केट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट IS कर्व। सो IS कर्व रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक गुड्स मार्केट। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं लोनेबल फंड्स मार्केट की या फिर मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट कौन बताता है हमें? मनी मार्केट इज टोल्ड बाय अस बाय द LM कर्व। तो देखिए कितना इजी है ISLM कर्व को समझना। सो बेसिकली ISLM मॉडल एक मॉडल होता है जहां पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम रिप्रेजेंट होती है या फिर आउटपुट लेवल्स भी रिप्रेजेंट होते हैं। वहीं पर हमारा जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से या कई बार कुछ लोग आई से भी डिनोट कर देते हैं। वहीं इनकम और आउटपुट को आप वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो IS कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट्स करता है इकोनॉमिक गुड्स मार्केट, वहीं LM कर्व रिप्रेजेंट्स करता है मनी मार्केट को। एंड अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है, ISLM कर्व को समझने के लिए तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है: इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और साथ ही साथ लिक्विडिटी। तो आइए पहले जरा सा इन्हें समझ लेते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मैं गुड्स एक पर्टिकुलर पीरियड में खरीद रही हूँ पर उन्हें मैं डायरेक्टली कंज्यूम अभी नहीं कर रही, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक रिलेशनशिप जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जब मैं कहती हूँ कोई भी चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इसका मतलब जब ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट जब मेरी इंक्रीज होती है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, सेविंग्स हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे कि हम खर्च नहीं करते, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और सेविंग्स की क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये दोनों रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर आप ISLM कर्व पढ़ रहे हैं। वहीं लिक्विडिटी की बात करें, इट इज द डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ रियल मनी इन ऑल फॉर्म, यानी कि लिक्विडिटी उसे कहा जाता है। तो आइए पहले समझते हैं हमारे IS कर्व को। तो IS कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, एक्स एक्सिस पे इनकम। ये IS कर्व हमें क्या बताना चाहता है? अगर ध्यान से देखें तो IS कर्व कहता है कि कभी भी अगर हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट को आई से ले रही हूँ, आप आर भी ले सकते हैं, तो हमारी सेविंग्स क्या होगा? अब हम बता सकते हैं सेविंग्स भी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर मैं अपना इंटरेस्ट रेट, सपोज इफ मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे था, ठीक है, लेट इट बी R1। अब जब मेरा इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा तो उसके साथ साथ मेरी सेविंग्स भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ मेरा जो आउटपुट लेवल है, मेरी इनकम लेवल क्या होगी? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर कभी भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि GDP बढ़ जाता है, GDP इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एंड सेविंग्स डिक्रीजेस।
आप कब सेविंग्स करना बंद कर देते हैं? अब सपोज इफ इसे समझिए कि मार्केट में आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, अब आप क्या करेंगे? सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? आप सोचेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो पैसे को मैं क्यों ऐसे ही बैंक्स में रहने दूं, इससे अच्छा मैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर लूं। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्लियर स्टेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं किस तरीके से हम आईएस कर्व को रिप्रेजेंट करके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एलएम कर्व की, अगर आप एलएम कर्व देखें तो एलएम कर्व हमेशा जो होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है मनी मार्केट को। लेकिन ये क्या है? ये स्लोप करता है डाउनवर्ड्स टू द राइट। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर एलएम कर्व को ध्यान से देखा जाए तो ये एक मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। क्या हो रही है हमारी इकोनॉमी? इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। इकोनॉमी कब एक्सपैंड हो रही है? जब हमारा इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। और उसी के साथ साथ जब इकोनॉमी एक्सपैंड होगी तो फिर वापस क्या हो जाएगा? देयर विल बी राइज इन इंटरेस्ट रेट। तो आपको इस तरीके से समझना है कि जब हम आईएस की बात करते हैं, इकोनॉमिक गुड्स की मार्केट की बात करते हैं, वहीं जब हम दिस इज आईएस के लिए हमने समझा, यहाँ पे एलएम कर्व के लिए, तो इस तरीके से हम इसे इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्ट्स इन आईएस कर्व। आईएस एलएम दोनों कर्व्स के लिए हम शिफ्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आईएस कर्व को समझेंगे। तो सबसे पहले ये शिफ्ट होता क्यों है? शिफ्ट होने के कई कारण होते हैं जिन्हें हम एक्सोजीनियस फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि रियल मनी सप्लाई और लेवल ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग। सो इन दोनों चीजों की वजह से हमारा आईएस कर्व शिफ्ट करता है। तो इसे समझते हैं कि सपोज इफ आपकी ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो है, जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो सकती है, जिसे मैं जी से डिनोट कर देती हूँ, वो इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होगा? आपका आउटपुट लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट लेवल बढ़ेगा, सो व्हेन योर वाई इंक्रीजेस, जो कि हमारे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है, तो जब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आप क्या देख सकते हैं कि उसी के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, जिसे हम आई से डिनोट कर रहे थे, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आईएस कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। सो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ I1 से I2 तक, तो आपका जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईएस कर्व की एक्सपेंशन को इजीली समझ सकते हैं। तो ये एक क्लियर स्टेटेड एग्जांपल हो गया एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का, जहां पे आपका जो एलएम कर्व है वो है फिक्स्ड है और आपका इंटरेस्ट रेट और जीडीपी दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? आपका आईएस कर्व हमेशा शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट। सो राइट में शिफ्ट होने का मतलब एक्सपेंशनरी। और वही अगर मैं बोलूं कि टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यानी हम किस बारे में बात करें? हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एलएम कर्व को जो कि शिफ्ट होगा, एलएम कर्व किस वजह से शिफ्ट होगा? एक्सोजीनियस फैक्टर, रियल मनी सप्लाई एंड लेवल ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सपोज इफ आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, उस वजह से क्या होगा? जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर या फिर आप इसे आई भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपका गिरना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आप इफेक्ट देखेंगे दैट आपको हायर आउटपुट मिलेगा, यू विल हैव हायर आउटपुट। सो एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, we could see that the LM curve shifts towards the right. So output बढ़ा, देखिए किस तरीके से बढ़ा, so आपका आउटपुट बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है? आईएस कर्व जो था हमारा फिक्स था, और ये यहाँ पे y पे आपका रियल जीडीपी रिप्रेजेंट करा जा रहा है। So as the interest rate falls, the output rises. So this is a clear stated example of expansionary monetary policy.
तो हमने पढ़ा कि आईएसएलएम कर्व बेसिकली कहते किसे हैं, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आईएसएलएम कर्व एक ऐसा मॉडल है जो कि पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। तो कभी भी जब हमारे पॉलिसी मेकर्स कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए बैठते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट, आउटपुट, हर तरीके से जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो आईएसएलएम कर्व इसमें बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन आईएसएलएम कर्व के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, अगर मैं कहूँ कॉन्स भी हैं। तो कुछ अनरियलिस्टिक असम्पशंस हैं, और उसी के साथ साथ ये ज्यादातर जो बात करें तो इन्फ्लेशन की नेशनल एक्सपेक्टेशंस को नजरअंदाज कर देता है। ये इसके कुछ कॉन्स हो गए। तो आज हमने जाना आईएसएलएम कर्व। अगर आपको भी वीडियो ये पसंद आया तो ऐसी कई सारी वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।